चलिए आज हम सब एक वित्तीय जासूस बनते हैं। मिशन किसी कंपनी के फाइनेंस में छिपे राज को खोलना, और हमारा सबसे भरोसेमंद औजार वो है रेशियो एनालिसिस। इसके जरिए हम सिर्फ नंबरों को नहीं देखेंगे बल्कि उन कहानियों को समझेंगे जो ये नंबर हमें सुनाना चाहते हैं। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो वो बस नंबरों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट ही लगती है ना? प्रॉफिट, कर्ज, एसेट्स। पर इन अकेले आंकड़ों का मतलब क्या है? सच कहूं तो अपने आप में कुछ खास नहीं। असली कहानी, असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इन नंबरों के बीच के रिश्ते को समझना शुरू करते हैं, और बस वहीं से कंपनी के सारे राज परत दर परत खुलने लगते हैं। और यहीं पर हमारा हीरो रेशियो एनालिसिस काम आता है। ये वो टूल है जो कच्चे बेजान आंकड़ों में जान डाल देता है। दो नंबरों की तुलना करके हम एक रेशियो बनाते हैं जो एक थर्मामीटर की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है, अच्छी है, खराब है, या फिर उसे किसी चीज पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत। तो हमारी आज की ये जो पड़ताल है वो इन 5 खास हिस्सों से होकर गुजरेगी। सबसे पहले हम आंकड़ों के पीछे का क्यों समझेंगे, फिर हम कंपनी का एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल टेस्ट करेंगे, हम कुछ एडवांस जासूसी तकनीकों को भी देखेंगे, और आखिर में एक अच्छे जासूस की तरह केस को सुलझाने के लिए सारे सुरागों को एक साथ जोड़ेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि हर नंबर के पीछे बड़े बड़े फैसले छुपे होते हैं, और रेशियो एनालिसिस वो कंपास है जो निवेशकों, उधार देने वालों और खुद कंपनी के मैनेजमेंट को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। देखिए, हर कोई इन रेशियोज को एक अलग नजरिए से देखता है। एक निवेशक ये सोचता है, क्या मेरा पैसा यहां सुरक्षित है और बढ़ेगा? एक बैंक ये जानना चाहता है, क्या यह कंपनी अपना कर्ज चुका पाएगी? और मैनेजमेंट ये सोचता है, हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं? रेशियो ही इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करते हैं। तो हमारा पहला टेस्ट है सर्वाइवल टेस्ट। लिक्विडिटी रेशियो एक बहुत ही सीधे और जरूरी सवाल का जवाब देते हैं। अगर कंपनी पर कल अचानक कोई बड़ा बिल आ जाए तो क्या वो उसे चुका पाएगी? मतलब क्या उसके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए पर्याप्त कैश मौजूद है? फॉर्मूले में कूदने से पहले चलिए इन 2 शब्दों को आसान बनाते हैं। करंट एसेट्स मतलब वो सारी चीजें जिन्हें कंपनी फटाफट कैश में बदल सकती है, जैसे कि बैंक में रखा पैसा, ग्राहकों से आने वाला पैसा और उसका माल। और करंट लायबिलिटीज मतलब वो सारे बिल जो उसे जल्दी ही चुकाने हैं, सप्लायर्स के पैसे, कर्मचारियों की सैलरी, छोटे मोटे लोन। ये रहा हमारा पहला सुराग, करंट रेशियो। फॉर्मूला एकदम सीधा है। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर दो। इसे एक सेफ्टी नेट की तरह सोचिए। कंपनी के पास अपनी छोटी मोटी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कितना बड़ा सेफ्टी नेट है। आमतौर पर 2:1 का रेशियो एक बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म में चुकाने वाले हर 1 रुपए के लिए उसके पास उसे कवर करने के लिए 2 रुपए के एसेट्स तैयार हैं। यह किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए एक अच्छा खासा मार्जिन है। लेकिन क्या होगा अगर हम मामले की और भी गहराई से जांच करना चाहें? करंट रेशियो काम का तो है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पेच है, और वो है इन्वेंट्री। इसीलिए जो सबसे माहिर जासूस होते हैं वो एसिड टेस्ट यानी क्विक रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें और भी साफ तस्वीर दिखाता है। एसिड टेस्ट जो है वो इन्वेंट्री को इस हिसाब किताब से बाहर कर देता है। क्यों? जरा सोचिए, एक कंपनी सर्दियों के कोट बेचती है। अब भरी गर्मी में क्या वो स्टॉक आसानी से कैश में बदलेगा? नहीं ना। तो ये रेशियो हमें उन एसेट्स को हटाकर कंपनी की असली लिक्विडिटी की ज्यादा सच्ची तस्वीर देता है। और लिक्विडिटी के आखिरी और सबसे कड़े टेस्ट के लिए हमारे पास है कैश रेशियो। यहां कोई अगर मगर नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ असली कैश की गिनती करते हैं, जो बैंक में है या उन इन्वेस्टमेंट्स में है जिन्हें आज का आज बेचा जा सकता है। ये एकदम पक्का सवाल है। कंपनी के पास ठीक इसी वक्त, इसी पल कितना असली कैश है? ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कंपनी रोजमर्रा की दौड़ में टिकी रह सकती है, लेकिन लंबे समय का क्या? क्या इसकी नींव मजबूत है? इसके लिए हम लीवरेज रेशियो की जांच करते हैं, जो हमें बताता है कि कंपनी दूसरों के पैसे यानी कर्ज पर कितनी निर्भर है। इक्विटी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी का कितना हिस्सा असल में उसके मालिकों का है। ये एक घर खरीदने जैसा है। जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट और जितना कम लोन, आप उतने ही मजबूत। वैसे ही कंपनी में जितना ज्यादा इक्विटी रेशियो होगा, मतलब मालिकों का उतना ही ज्यादा कंट्रोल है और कर्ज देने वालों के लिए उतना ही कम रिस्क है। और सिक्के का दूसरा पहलू है डेट रेशियो।
ये हमें दिखाता है कि कंपनी का कितना बिजनेस उधार के पैसे से चल रहा है। ये उसकी लॉन्ग टर्म सेहत को समझने का एक बहुत जरूरी जरिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी अपनी चादर से ज्यादा पैर फंसा रही है। ये रेशियो कर्ज और अपनी पूंजी के बीच का आखिरी मुकाबला है। अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो समझ लीजिए कि तराजू रिस्क की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी दूसरों के पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर है और ये बात उधार देने वालों को यानी क्रेडिटर्स को थोड़ी चिंता में डाल सकती है। तो क्या अब हम अपना हाई पावर वाला मैग्नीफाइंग ग्लास निकालने के लिए तैयार हैं? अब हम उन जासूसों के इलाके में जा रहे हैं जो बहुत खास होते हैं, जैसे कि बैंकर्स। वो बहुत ही स्पेसिफिक रिस्क को नापने के लिए एकदम सटीक औजारों यानी कवरेज रेशो का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। एक बैंक के लिए बस ये जानना काफी नहीं है कि कंपनी ब्याज चुका सकती है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या वो बिना किसी दिक्कत के पूरा लोन मतलब मूलधन और ब्याज दोनों चुका सकती है। इसीलिए ये रेशो उनके लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है। ये कैलकुलेशन एक बहुत ही मुश्किल सवाल का जवाब देती है। इसे जानने के लिए हम 3 आसान से स्टेप्स लेते हैं। पहला, हम सारी इमरजेंसी कैश को जोड़ लेते हैं। दूसरा, हम ये हिसाब लगाते हैं कि कंपनी को चालू रखने में हर दिन कितना पैसा जल रहा है। और तीसरा, जवाब पाने के लिए पहले स्टेप के टोटल को दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। और ये रेशियो हमें एक बहुत ही जबरदस्त जानकारी देता है। ये बताता है कि अगर किसी भी वजह से कंपनी की सारी कमाई अचानक बंद हो जाए तो वो अपने मौजूदा कैश के सहारे कितने दिन तक चल सकती है। ये सच में कंपनी का सर्वाइवल टाइमर है। तो हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, अपने सभी औजारों का इस्तेमाल कर लिया है। अब वक्त है पहेली के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और अपने केस पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करने का। चलिए देखते हैं कि हमने क्या पाया। संक्षेप में कहें तो रेशियो एनालिसिस हमें एक कंपनी की नब्ज को हर एंगल से पकड़ने में मदद करता है। उसकी कल तक टिके रहने की क्षमता यानी लिक्विडिटी से लेकर आने वाले सालों की उसकी मजबूती यानी सॉल्वेंसी तक। यह हमें उसकी ताकत और कमजोरियां दोनों बताता है, जिससे हम बेहतर फैसले ले पाते हैं। लेकिन हर जासूस का एक सुनहरा नियम होता है और वो ये है, एक अकेला सुराग केस को हल नहीं करता। उसी तरह एक अकेला रेशियो गुमराह कर सकता है। असली तस्वीर तो तभी साफ होती है जब हम सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं, इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से तुलना करते हैं और कंपनी के पिछले सालों के रिकॉर्ड को भी खंगालते हैं। और इसी के साथ हम अपना केस एक आखिरी सवाल पर बंद करते हैं। हमने देखा कि रेशियो हमें किसी कंपनी के आज और कल का एक साफ एक्सरे दे सकते हैं, लेकिन क्या वो आने वाले कल की सफलता की गारंटी है? शायद नहीं। ये हमारे पास सबसे अच्छा कंपास जरूर है, लेकिन भविष्य हमेशा की तरह एक रहस्य बना रहता है, जिसे सुलझाना अभी बाकी है। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।